हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और जी, दिन की शुरुआत हो चुकी है। और बस वही है कि वीडियो थोड़े से लेट इसलिए हो गया। ये वीडियो मुझे परसों भी डालना था, कल भी डालना था, लेकिन क्या हुआ, पहले मेरे छोटे बेटे को, जैसे मैंने बताया था, वो चिकन पॉक्स तो था नहीं, वो कोई इन्फेक्शन टाइप का था। तो खैर इसकी तो रिकवरी हो गई है। लेकिन अब क्या हुआ ना कि बड़े बेटे के बड़े इसके तो ऐसा जैसे इसके जो दाने निकल रहे थे तो वो दिख रहे थे, मतलब पैरों में, हाथों में, सब जगह दिख रहे थे। तो वो समझ में आ रहा था कि क्या दिक्कत है, दवाई कैसे, मतलब डायग्नोसिस चलानी है। लेकिन मेरे जो बड़े बेटे के हुआ ना, वो इंटरनली हुआ, वो सिर्फ मुंह में हुआ और पूरे मतलब बॉडी पे कहीं भी नहीं। और मुंह ऐसे भर रखा जैसे छाले नहीं हो जाते हैं, वाइट वाइट सा पस सा हो जाता है पूरा मुंह, मतलब ऐसा कोई मुंह की जगह नहीं रह रही थी। वो मुंह उसका सूज गया था और सिर्फ पानी पी रहा था, सिर्फ ओनली पानी, नारियल पानी या फिर पानी, बाकी तो उसको मुंह खोला ही नहीं जा रहा था। तो वही था कि वीडियो तो शूट हो रखी थी, लेकिन इतना टाइम ही नहीं हो पा रहा था कि एडिट कर पाऊँ। और देखो, बच्चे पहली प्रायोरिटी हैं। ये तो वीडियो तो चलो मेरा एक वो है, पैशन है, या फिर एक मतलब सेकेंडरी चीज़ है। तो लेकिन बच्चे मेरे और मेरा घर मेरे लिए पहले है, पहली प्राथमिकता है। तो बच्चे ठीक रहते हैं तो फिर सारी चीज़ें कंटिन्यू की जा सकती हैं। बच्चे ठीक नहीं रहते हैं तो फिर मन नहीं लगता ना किसी काम में। और मेरा बड़ा वाला बेटा थोड़ा सा इनोसेंट भी है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो बीमार सा हो जाता है। जैसे छोटा वाला है ना, तो वो थोड़ा सा चुलबुले नेचर का है, मतलब होता नहीं है बच्चे बच्चे। और बड़ा वाला शुरू से ही इनोसेंट टाइप का है, तो वो थोड़ा सा उस पर ज़्यादा दया सी आती है अगर वो बीमार हो जाता है। तो वही था, उसको देखना पड़ रहा था बार बार। और जब बच्चे बीमार होते हैं तो फिर ज़्यादा थोड़ा सा ये चाहते हैं कि मम्मी मम्मी सब मतलब पास में ही रहें। पापा पापा तो हर टाइम नहीं रह सकते, उनका ऑफिस है। लेकिन वो बार बार मेरे लिए ही कह रहा था, मम्मी मम्मी, मतलब पानी देना। फिर कोशिश मैं कर रही थी लिक्विड वाली चीज़ें खिलाऊं उसके लिए, क्योंकि उससे वैसे तो खाई नहीं जा रही थी। तो लिक्विड वाली चीज़ें खिला रही थी, हालांकि खा तो रहा नहीं था, बना भी रही थी मैं, तो वो बेस मतलब वो नहीं खा रहा था और लोगों को ही खानी पड़ रही थी। तो छोटा बेटा तो भगवान की दुआ से बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अब वो बड़े को हो गई। तो हालांकि हमने उसकी दवाई चेंज करी, पहले दूसरे डॉक्टर से लाए तो उससे हमें आराम लगा नहीं। तो फिर हमने आज डॉक्टर चेंज किया है। अब देखते हैं, फिलहाल अभी तो पहली मतलब डोज ही दी है, बाकी का देखते हैं कैसे क्या होता है। और उसके ना पूरे कहीं भी नहीं है पूरे शरीर में, सिर्फ मुंह में है। जैसे मुंह मुहा नहीं हो जाता है, छाले से हो जाते हैं, इस तरीके से ऐसे मतलब मुंह में हर एक जगह है। मतलब डॉक्टर ने भी टॉर्च मार के देखा, जिन्हें आज देखा, तो वो ये बोले कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। और दवाई उन्होंने अच्छी दे रखी है, मतलब मुंह में डालने की भी दे रखी है। इससे पहले जो दवाई थी उसमें मुंह में डालने की नहीं थी। तो वो ये कह रहे थे कि 5 दिन का कोर्स रहेगा, लेकिन रिकवरी हो जाएगी। दर्द में तो वो कह रहे थे कि शाम तक ही आराम मिल जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा कि थोड़ा थोड़ा वो खाने लगेगा। जब खाने लगेगा तो धीरे धीरे उसका मुंह फिर ठीक ही हो जाएगा। अभी ये क्या हो रहा है ना, डबल चीज़ हो रही है, एक तो मुंह में दिक्कत, ऊपर से वो खा नहीं रहा, तो डबल वीकनेस भी हो रही। फिर वो पतला दुबले तो है ही मेरे बच्चे। ये छोटा बड़ा वाला बेटा मेरा इतना पतला था नहीं, ये तो बहुत गोलू मोलू था छोटे पे, मतलब बहुत ज़्यादा गोलू मोलू क्यूट सा था। लेकिन अब वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, और लंबाई उसकी बढ़ रही, तो वैसे वैसे वो पतला सा हो रहा है। तो देखते हैं, चलो बच्चे पतले मोटे की तो मुझे ऐसे लगती नहीं कि पतले हैं, कि बच्चे मोटे हैं। बच्चे स्वस्थ रहने चाहिए, फिट होने चाहिए, चाहे वो पतले हों चाहे वो मोटे हों, लेकिन बच्चे इंटरनली फिट होने चाहिए। तो बस मुझे वो रहती है कि बच्चे फिट रहें। पतले मोटे का तो ये होता है कि कभी बच्चे पतले हो जाते हैं, कभी मोटे हो जाते हैं, वो तो ऊपर नीचे चलती रहती है। जो बच्चे छोटे पे मोटे होते हैं वो बड़े होकर पतले हो ही जाते हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत गोलू मोलू सा था, बड़ा, छोटा तो खैर नहीं था इतना, लेकिन बड़ा बहुत एकदम गोलू मोलू सा क्यूट सा था। एकदम ऐसे लगता था जैसे गुड्डा जैसा। कहीं भी उसको मैं लेके जाती थी ना, दूर से ही लोग उसको, मतलब होता नहीं है कि बच्चे खिलाने लगते थे, पूछते थे, वो था ही बहुत क्यूट सा था। तो खैर कोई नहीं। और ये वीडियो तो 1-2 दिन पहले का ही है, जैसे कि मैं बता रही, मैं सोच रही थी डालने की, मैं डाल नहीं पा रही उस। तो बेटा मेरा इस पेपर देने गया था, उस समय वो ठीक था, मतलब इतनी दिक्कत नहीं थी उसको, दिक्कत आजकल में ज़्यादा हो गई है। तो वही है, तो उसको भेज दिया था। छोटा वाला घर पे ही था, इसकी छुट्टी थी। इसके तो ऐसे होता है ना कि एक दिन पेपर हो गया और एक दिन छुट्टी हो गई, लेकिन बड़े वाले के क्या होते हैं कंटिन्यू। उसके तो पूरे एग्जाम में अगर देखा जाए तो 2 ही छुट्टियाँ थीं। मतलब अभी तो उसके एग्ज़ाम ख़त्म भी नहीं हुए, शनिवार को उसका लास्ट एग्ज़ाम है 28 को। तो पूरे एग्ज़ाम में उसके, अगर उसके देखे जाए, 19 तारीख से उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। 19 से नहीं, सॉरी, 18 से। तो 18 से 28 तक संडे जो पड़े दो, वो संडे के अलावा 2 छुट्टियाँ ही थी, बाकी का तो कोई छुट्टी उसकी थी नहीं। छोटे बेटे का तो ये होता है कि एक पेपर हो गया, एक छुट्टी हो गई। अब वही है, फर्स्ट क्लास में हो गया है, स्टैंडर्ड भी, पहले नर्सरी केजी रहता है तो इतना नहीं रहता, आप पेपर भी छुड़वा नहीं सकते। ज़्यादा होगा तो फिर स्कूल में बात करेंगे ही, लेकिन ये था कि अब ठीक हो जाएगा तो भेज ही देंगे। कि हाँ, पढ़ ली, एग्ज़ाम है, यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनकी तो नहीं रहती है कोई इतनी प्रॉब्लम। हालांकि मेरी क्लीनिंग वगैरह आप देख ही रहे होंगे, ज़्यादा तो खैर नहीं। अब मेरा ऐसे ही बच्चे के साथ ना, जब बच्चा बीमार होता है तो मन भी नहीं लगता। पहले छोटा वाला बीमार था तो 4-5 दिन उसमें चले गए, अब बड़ा वाला हो गया तो उसमें दिमाग टेंशन में रहता है
बच्चे ज़्यादा कुछ भी हो जाए ना तो अजीब सा ही लगता है, फिर दिमाग बच्चों में ही घूम फिर के रहता है, मन ही नहीं लगता किसी भी काम में। तो आप देख रहे होंगे। तो वही है कि बेडशीट वगैरह मैं सारा कर रही थी। हटो, ये मैंने ना नीचे एक मैट सी मंगा रखी, ऑनलाइन ही मंगाई थी। इसमें क्या होता है ना, पानी गिर जाए या मतलब कुछ भी गिर जाए, दूध चाय, तो ये होता है नीचे गद्दे ख़राब नहीं होते हैं। वो पूरे बेड है तो डबल बेड की, लेकिन मैंने ये सिंगल बेड पे बिछा रखी है क्योंकि बच्चे इधर ही लेटते उठते हैं कई बार, तो इस पर ही बिछा रखी है। वैसे तो ये पूरे डबल बेड की मैट है। जी हाँ, मैंने ये ऑनलाइन अभी कुछ दिन पहले ही मंगाई थी, बच्चों के चक्कर में ही मंगाई थी, क्योंकि इसमें ना वो है सिस्टम, तो कई बार इसमें हम मूवी देखते हैं बैठ के, या कई बार कार्टून बच्चों के चला देते हैं, तो बच्चे यहीं खाते पीते हैं, तो कई बार एक दो बार उन्होंने पानी गिरा दिया, तो उसी के चक्कर में मैंने मंगाई थी। और इस वाले कमरे में तो ये होता है बस बच्चे खेलने आते हैं, बाकी का तो खैर ज़्यादा इसमें खाना पीना रहता नहीं है किसी भी तरीके का, इसमें बस खेलने ही आते हैं वो। तो वही है, तो इसमें बेडशीट भी कोई इतनी गंदी, मैंने उसी बेडशीट को सही से मतलब कर दिया, जो थोड़ी सिमट गई थी तो वो कर दिया था। तो वह उसी तरीके से अपनी क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। ये फ्रिज पे ना मतलब हल्के से स्पॉट से हो गए थे, उमंग कई बार खोलता है, हाथ मार देता है, तो ये मैं कॉलिन से साफ़ कर रही थी न्यूज़पेपर से ना। अंदर की तो मेरी साफ़ ही थी फ्रिज, बाहर से थोड़े से दाग से लग रहे थे, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती है गंदी गंदी। मतलब हालांकि यहाँ पे आके तो मैंने ये फ्रिज मिरर वगैरह बहुत कम कर दिए साफ़ करना, क्योंकि यहाँ का घर ही इतना बड़ा है, उसी के झाड़ू पोछे में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। हालांकि मैं कर लगाती स्टैंडिंग वाला पोछे से हूँ, ऐसे नहीं कि बैठ के लगाती हूँ, बैठ के मेरे बस का भी नहीं इतने बड़े घर में लगा पाना। पहले छोटा था तो भी तब भी वहाँ भी कई बार खड़े होकर ही लगाती थी, छोटा था, लेकिन ये था कि वहाँ पे कई कई बार बैठ के भी लगा लेती। अब यहाँ तो मेरा होता नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ काम भी बहुत हो जाता है, और एक तरीके से सोशल मीडिया पे ये वर्क मैं करती हूँ, इसका भी मुझे बहुत काम हो जाता है। क्योंकि अभी तक क्या था कि मैं सिर्फ यूट्यूब पे थी, तो मैं यूट्यूब पे ही सारा करती थी। अब मेरा क्या है कि मैं इंस्टा पे भी मुझे वीडियो डालनी है, मैंने फेसबुक आईडी बना रखी है तो उस पर भी डालनी है। और हाँ जी, मेरी ना निमिष गुप्ता के नाम से फेसबुक आईडी है, और उसी में मतलब मेरा मस्त मौला निम्मी के नाम से ही मेरा पेज है, फेसबुक पेज। तो जी आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को भी फॉलो कीजिए। मैंने पिछली बार बताया था कि निमिष उदय के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, और मस्त मौला निम्मी के नाम से मेरी फेसबुक का पेज है। प्लीज़ आप लोग उसे भी फॉलो कीजिए, जैसे आप मस्त मौला निम्मी चैनल को प्यार देते हैं। वैसे तो बृहस्पति को मैं पोछा उछा तो खैर आपको बताया था नहीं लगाती हूँ, और कपड़ों का भी ये था कि बच्चों की यूनिफॉर्म थी वो बहुत जरूरी थी, कल उन्हें पहननी थी। 2-3 दिन से बारिश इतनी हो रही थी कि सूख ही नहीं गई, और बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी उनके शूज वगैरह, तो इस वजह से धुलने पड़े। तो मैंने अब चाय रख दी है बनने के लिए, ये तो ऑफिस चले गए। बेटा मेरा आता होगा बड़ा वाला, उसका पेपर है ना तो वो आता होगा। तो बस अब मैं अपने लिए बनाऊंगी सैंडविच और नाश्ता करूंगी, उसके बाद फिर मिलूंगी आप लोगों से। ठीक है फिर। तो आप लोग उसको भी प्यार देना, मतलब मेरे पेज को फेसबुक, वो मैंने अभी मतलब 4-5 ही दिन हुए हैं मुझे फेसबुक आईडी बनाए हुए, और वो मैंने इन्हीं ने बनाई थी, मेरे हस्बैंड इन्हीं ने कहा था कि जब सोशल मीडिया पे आ ही गई हो तो सब पे करो, क्या पता किसी दिन मतलब हो ही जाए। अभी तो खैर कुछ नहीं, टाइम पास ही चल रहा है, तो उस पर भी मुझे काफ़ी काम हो जाता है, सारा डालना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, सारा मतलब सब उसमें थंबनेल लगाना, अब तीनों पे हैंडल करना पड़ता है, तो उसका भी काम है, फिर घर का भी काम है, फिर बच्चों का भी काम है। तो वही है उसी तरीके से। और मैं मेड की बहुत तलाश में लगी हूँ कि मुझे झाड़ू पोछा वाली मेड मिल जाए, बर्तन के लिए, झाड़ू पोछा के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है उस तरीके से। अब देखते हैं, मिल गया तो बढ़िया ही ना, तो थोड़ा मुझे आराम हो जाएगा, फिर ये होगा कि मैं अपना आराम से सोशल मीडिया वाला वर्क भी कर लूँगी और घर का भी अपना हैंडल कर लूँगी। अभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब बच्चे वगैरह बीमार हो जाते हैं, खुद तबीयत ख़राब हो जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। खैर देखते हैं, अभी तो कोई हमें मिला है नहीं, कई लोगों से मैंने कह रखा है, लेकिन अभी कोई भी नहीं मिला है मुझे। तो खैर कोई नहीं, ये नाश्ता बना रही थी सैंडविच अपने लिए, बाकी की चाय रख दी थी बनने, क्योंकि मैंने वैसे सुबह खाना भी बनाया था इनके लिए, हस्बैंड के लिए अपने, लेकिन मेरा कुछ भी खाने का, दाल चावल वगैरह इस टाइप का मन ही नहीं कर रहा था, मेरा हल्का सा ऐसे नाश्ता टाइप खाने का मन कर रहा था। और तो मैंने कहा ब्रेड रखे थे, आलू भी रखे थे फ्रिज में उबले हुए, तो मैंने वही 2 सैंडविच अपने लिए बना दिए, साथ में चाय बना दी है। मक्खन था, मतलब बटर जो रेडीमेड वाला होता है, तो इसका ना वो जो ऊपर का रैपर वो तो फट ही जाता है गले, तो मैं इसको ना बटर ये बड़ा ले आते हैं, एक छोटा वाला लाएँ तो एक बड़ा, सबसे बड़ा ले आते हैं। ये देखो तवे पे किस तरीके से आग लग गई। ये आग नहीं, कई बार मेरा ना ये हल्का तवा है, तो इस पर कई बार ऐसा होता है कि आग सी जल जाती है, और मैं इसको बुझाने की कोशिश कर रही हूँ, बुझ ही नहीं रही है। अब बुझेगी ये, खैर कोई नहीं, और डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग वीडियो देख रहे हो तो डरना मत, ये सोचना कि आग लग गई पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं, ये होता रहता है, और कोई ऐसा वो नहीं है। चलिए फिर ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, वीडियो को मेरे ऐसे ही प्यार देते रहिए, और बस आप लोगों के प्यार से ही मस्त मौला निम्मी का 2000 का परिवार पूरा होने वाला है, मतलब मेरे 2K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अभी हुए नहीं है, अभी 100 की सीढ़ी रह गई है,
1900 के आसपास हैं, अभी 100 की सीढ़ी चढ़नी है तो 2000 हो जाएंगे। फिर आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। हालांकि चैनल तो मेरा मोनेटाइज हुआ नहीं है क्योंकि मेरे घंटे ही नहीं पूरे हो पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो में कंटिन्यू डाल नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चलिए फिर बाय।